हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, पेश हैं उर्दू अखबारों से तबसरे। तो तमाम उर्दू अखबारों ने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान जो कि उन्होंने जिन्ना को लेकर के दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान का गठन करा दिया था, पाकिस्तान अलग पाकिस्तान बनवा दिया था, भारत के दो टुकड़े करके करा के, तो उनको इस तरह से पेश किया है गांधी जी और नेहरू और पटेल जी के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ उनका भी नाम जोड़ करके कहा है कि वो भी जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। तो उस पर बहुत ही सख्त रद्द अमल सामने आया है। तमाम सियासी पार्टियों में उनकी जबरदस्त तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि जिन्ना कब से भारत के हक में लड़े थे, स्वतंत्रता सेनानी कहाँ के थे। तो इसको लेकर के अखिलेश को भी जवाब नहीं देते बन रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने शायद मुसलमानों को खुश करने के लिए की गरज से ये बयान दे डाला है। और बीजेपी इस बयान को लेकर के ये कह भी रही है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दिया है जो कि हिंदुओं को आहत पहुंचाने वाला है। और जिन्ना कभी भारत के लीडर नहीं रहे और जिन्ना ने हमेशा भारत के विभाजन की बात की और आज भारत के दो टुकड़े भी उन्हीं की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह से घेर रही है इस मुद्दे पर। और उधर असेंबली इंतखाबात के आते ही यूपी की राजनीति पहले ही से गरमाई हुई है और उसका पारा दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। तो अब अखिलेश यादव के इस बयान ने भी काफी तूल पकड़ लिया है। इस मसले पर तमाम उर्दू अखबारों ने अपने अपने रद्द-ए-अमल जाहिर किए हैं, लेकिन अखबार मुंसिफ ने इस सिलसिले में अपनी एक अलग रिपोर्ट शाया की है, जिसमें अखबार लिखता है कि सारी अपोजिशन पार्टियां ही नहीं, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सांसद और उसके लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश को नहीं बख्शा है। उन्होंने भी इनको निशाने पर लेते हुए काफी मजम्मत की इस बयान की और कहा है कि अखिलेश यादव को तारीख का मुतालिया करना चाहिए, यानी इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए पूरी तारीख को कि जिन्ना कहाँ से भारत के लीडर है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को के लिए कि मुसलमानों ने हमेशा, हमारे बुजुर्गों ने दो कौमी नजरियात की मुखालफत की, दो कौमी नजरियात यानी दो राष्ट्रों के निर्माण की मुखालफत की थी। और पाकिस्तान जब बनने लगा तो भारतीय मुसलमान यहाँ रुके और इसे ही अपना देश माना है। इस तरीके से वो आज जिन्ना की बात करके अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर मुसलमानों के हक में ये सोच के बोल रहे हैं तो वो ये मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनको कोई सियासी फायदा नहीं होगा और सियासी फायदे के लिए उन्हें इस तरह की बातों से बाज आना चाहिए। बहरहाल, बहुजन समाज पार्टी के लीडर ने एक अपने बयान में कहा है कि दरअसल ये एक सोची समझी साजिश के तहत अखिलेश ने बयान दिया है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। मायावती का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर, उसने समाजवादी पार्टी ने मिलकर के ये शगुफा छोड़ा है जिन्ना का, ताकि मुसलमानों के वोट बढ़ जाएं। वोट विभाजन की खातिर इन लोगों ने ऐसा किया है। बहरहाल, असेंबली इंतखाबात भी अब करीब हैं, तो ऐसे में सूबे की सियासत तो तेजी से गरमाने ही लगी। हर पार्टी अपने तरीके से वोटरों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए कर रही है। अखिलेश यादव का ये बयान कहाँ तक उनके लिए कारगर साबित होगा या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, बहरहाल इस पर तो अब सबकी निगाहें लगी रहेंगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी इस पर खूब तनकीद करके और इस मामले को गरमाने पर लग गई है, ताकि मुसलमानों को खुश करने वाले बयान बता करके वो गैर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींच सके। और इस सिलसिले में हर जगह पर सफाई दी जा रही है कि इनका मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बयान का मतलब ये नहीं है कि जिन्ना को यहाँ का बताया गया है, तो आज़ादी के पहले की बात कही गई थी। खैर, अब जो भी हो, यूपी का सियासी पारा तो चढ़ ही रहा है। अब इसमें चुनाव के बाद ही ये पता चल पाएगा कि सब राजनीति से किसको क्या फायदा मिला है, किसका क्या नुकसान हुआ है, और ये असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। बयान के बारे में बता दें कि दरअसल अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ
जीना का नाम जोड़ करके ये बात कही थी कि इन लोगों ने देश के लिए बड़ा काम किया था, साथ में रहे और देश के लिए ही कार्य करते थे। और उधर यूपी में असेंबली इंतखाबात के करीब आते देखकर कांग्रेस ने भी अब अपने वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी पुरकशिश नारे और वादों की झड़ी लगाना शुरू कर दी है। इससे कबल किसानों और नौजवानों और स्टूडेंट्स के लिए जो भी ऐलानात और घोषणाएं की कांग्रेस की तरफ से, वो काफी लुभावने वाली थी उनको। लेकिन अब इससे 2 कदम और आगे जाते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रियंका गांधी इस तरह के ऐलानात कर रही है। उन्होंने लखनऊ में एक बयान जारी करके ये बात कही है कि वो ख्वातीन के लिए एक अलग से चुनावी मंशूर तैयार कर रही हैं, यानी चुनावी एजेंडा तैयार कर रही हैं, जिसमें महिलाओं को अलग से सहूलतें दिए जाने की बात कही गई है। इसमें 40% तो पहले उन्होंने महिलाओं को अपनी पार्टी के टिकट देकर चुनाव लड़ाने की बात कही थी। अब 40% वो सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देने की बात कर रही हैं, साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देने की बात कर रही हैं, और जो आंगनबाड़ी और वो है आशा बहुए, उनको 10,000 रुपये महीने की बात कर रही हैं, बसों में मुफ्त सफर की बात कर रही हैं, और कह रही हैं कि ये सारी बातें हमारी हुकूमत आने पर फौरन लागू कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी काफी लुभावने और पुरकशिश वादों की झड़ी लगा दी है, और खासकर ख्वातीन के लिए। तो उसमें उन्होंने इस अपने मंशूर को ट्वीट भी किया है, और ट्वीट के जरिए उन्होंने उनको मुखातिब करते हुए कहा है कि मेरी मुअज़्ज़िज़ बहनों, आपका हर दिन जद्दोजहद से भरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इसे समझते हुए आपके लिए एक अलग से खातून मंशूर यानी महिला घोषणा पत्र अलग से तैयार किया है, ताकि पार्टी आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दे और उसकी सरकार आने पर आप और ज्यादा शक्तिशाली बन सकें और ज्यादा ताकतवर बन सकें। लेकिन पार्टी की हुकूमत बनने ही पर यह मुमकिन हो पाएगा, इसलिए उन्होंने ख्वातीन से इस बात का इशारा किया है कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा जिताने के लिए अपने वोट दें, ताकि उनको ये सारी जो वादे किए जा रहे हैं उनसे उसको पूरा कर सकें। जम्मू कश्मीर से खबर के मुताबिक पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से नजरबंद किए जाने की खबर है। महबूबा मुफ्ती पिछले दिनों एक तशद्दुद के वाक़े में एक दहशतगर्द की गोली से मारे गए एक नौजवान के घर वालों को पुरसा देने के लिए अनंतनाग जाना चाहती थी। अनंतनाग जाते वक्त उनको घर से निकलते वक्त ही घर में कैद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो तो मरने का पुरसा देने जा रहे हैं किसी के मरने का, तो उसमें कौन सी इंतजामिया को खौफ है जिसकी वजह से उन्हें रोका जा रहा है। और इसके बाद उनको घर से जाने नहीं दिया गया, उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, मुसल्लह अफवाज, और सब उनको मोबाइल वगैरह वहां पर बंद करा दिया गया। इसके नाराज होकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पिछले दिनों बीजेपी के एक्स एमएलए विक्रम सिंह रंधावा ने बयान दिया था कि वो कश्मीरियों की खाल उधेड़ देंगे। तो उस सिलसिले में तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वहां की कश्मीर की इंतजामिया ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, और मैं सिर्फ पुरसा देने जा रही हूं तो मुझे रोका जा रहा है। मैं किसी की ताजियत भी नहीं कर सकती, मैं किसी के घर जाके सांत्वना भी नहीं दे सकती। नौजवान मारा गया है, शाहिद नाम का किसी नौजवान का कत्ल हो गया था। खैर, तो उन्होंने इस बात पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि अब मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क में सबका साथ सबका विकास की सिर्फ बात की जा रही है, कश्मीर में जो ज्यादतियां की जा रही हैं उस पर सरकार एक तरफा नजरिया अख्तियार किए हुए है। यानी अपने एक्स एमएलए के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की उसने, और छोटी छोटी सी बातों पर लेकर के हम जैसे लीडरों को पर सख्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि हम लोगों को कोई तरह की आज़ादी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी बात कह नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और ऐसा माहौल है कि भारत पाक में मैच होता है तो पाक के हक में अगर किसी ने ताली बजा दी तो उस पर मुकदमा कायम हो जाएगा।
बीजेपी का कोई भी लीडर कुछ बोल दे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और हम जैसे लीडर अगर ज़रा सा भी कहीं जुम्बिश भी करें तो पुलिस और इंतजामिया उस पर सख्त कार्रवाई पर आमादा हो जाती है। खैर, उन्होंने इस पर बेहद अफसोस किया। यकीनन भारत जमहूरियत की माँ है, लेकिन सबके साथ इंसाफ होता नहीं दिखता। ये बेहद अफसोसनाक और तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस सिलसिले में अपने नज़रियों को साफ करना चाहिए कि सबके साथ। और कुछ उर्दू अखबारों ने की खबरों के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना में 2013 में सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में मुजरिमों को आज सजा सुना दी गई। इसकी जांच एनआईए ने की थी और एनआईए की खुसूसी अदालत ने आज 4 को फांसी की सजा और 2 को उम्र कैद, 2 को 10-10 साल की बामशक्कत सजा, 1 को 7 साल की बामशक्कत सजा, कुल मिला के 9 लोगों को सजा सुनाई गई है और जिन्हें कड़ी हिफाजती इंतजाम में फिर से जेल भेज दिया गया है। अब उन्हें फांसी देने की भी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। और इसके अलावा आप कुछ आलमी खबरें, आलमी मंजरनामे पर भी तबसरा। सऊदी अरब ने मकामी सतह पर ड्रोन की तैयारियों का मुआहदा किया है, यानी समझौता किया है। सऊदी अरब का कहना है कि इसका मकसद इसकी तकनीकी की तरक्की के जरिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय सतह पर एक अहम तकनीक की जिद्दत पैदा करना है। और उधर काबुल से खबर है कि चीन ने अफगानिस्तान के साथ फिर से सामानों की दरामद शुरू कर दी है, यानी आयात निर्यात शुरू कर दिया है। चीन ने अफगानिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिशों में कदम उठाया है और अगस्त के बाद से जब भी काबुल का यह कब्जा हुआ है, काबुल पर तालिबान का, तो ये पहला चीन के साथ उसका तजारती कारोबार है। इसके तहत 45 टन एक कार्गो तैयारा 45 टन चिलगोजा लेकर चीनी मंडियों की तरफ रवाना हुआ है। और इसी के साथ एक और थाईलैंड से खबर है कि थाईलैंड ने 60 से ज्यादा मुल्कों के लिए अपनी सरहदें खोल दी हैं। और ढाका से खबर है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी महाजिर बस्ती, यानी जो माइग्रेट करके आए हुए हैं रोहिंग्या लोग, में जबरदस्त तशद्दुद यानी मारपीट का माहौल पैदा हो गया है। और जिस कैंप में उन लोगों को बसाया गया है वहां जगह कम है और लोग कब्जे के लिए एक दूसरे पर जानलेवा हमला तक कर रहे हैं, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। तो ये बांग्लादेश की रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कायम करदा जो आर्जी महाजिर कैंप बना है, ये वाकया उसमें पेश आया है। और कहा जा रहा है कि इसमें कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोग कब्जे के लिए मारपीट कर रहे हैं। 4 लोग पहले मारे जा चुके हैं और अभी तक सिलसिला थम नहीं रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल्स ज्यादा हैं तो उनकी वजह से भी बड़ी दिक्कतें हैं और इस तरह के कत्ल की वारदात तक हो रही है। तो ये मसला अब सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि ये और बड़ा मसला न बने, तो वो उस पर सख्त कार्रवाई के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, अब तबसरे के सिलसिले को यहीं ख़त्म करते हैं, दीजिए इजाज़त। और आज जिन उर्दू अखबारों के जरिए से तबसरा बयान किया मैंने, उसमें उर्दू रोजनामा, मुंसिफ, सहाफत, राष्ट्रीय सहारा, एतमाद, सियासत, जवां, दोस्त, हमारा समाज वगैरह खास तौर से शामिल हैं। और अब आज के लिए इतना ही। आदाब, खुदा हाफिज।